बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 3 फॉर जावा स्क्रिप्ट, जिसमें हम लोग जो है ना लास्ट टाइम जैसे कि हमने जो डिस्कस किया था वो मैंने फाइल यहाँ पर ओपन की है। अब जो है ना हम एक्स्ट्रा जो न्यू काम करेंगे वो इसी में करेंगे। अब लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था तो उसमें हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली एक आईडी बनाकर उस आईडी के थ्रू जो है ना या तो ऑन क्लिक या तो डायरेक्टली किसी भी टेक्स्ट को चेंज कर रहे थे। अब उससे क्या हो रहा था कि वो टेक्स्ट चेंज तो हो रहा था। अब दिस इज पैराग्राफ लिखा हुआ है तो इसकी जगह पर क्या लिखा हुआ आ रहा था कि टेक्स्ट हैज़ बीन चेंज्ड, बट मैं यहाँ पर करना चाह रही हूँ कि दिस इज पैराग्राफ तो लिखा हुआ आए लेकिन उसके साथ दूसरा काम भी हो। वो दूसरा काम क्या हो कि टेक्स्ट हैज़ बीन चेंज भी लिखा हुआ है। तो अब वो किस तरह से होगा कि अब जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एक बात बताई थी कि हम लोग क्या करते हैं कि जब मैंने ये 2 आईडी बना ली ना यहाँ पर पैराग्राफ में, तो बेसिकली मैंने क्या किया कि ये जो पूरा दिस इज पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको मैंने कहाँ पर सेव कर लिया, 2 में सेव कर लिया। तो मैं इसके जब जब मैं 2 को एक्सेस करूँगी, बेसिकली मैं किसको एक्सेस कर रही हूँ, हमारा मैं इसको एक्सेस कर रही हूँ दिस इज पैराग्राफ को। तो अब यहाँ पर ये वाली फाइल तो इस तरह से हमारे पास है, जो कि इस तरह से हमारे पास शो हो रही है कि टेक्स्ट हैज़ बीन चेंज। तो मैं कह रही हूँ कि टेक्स्ट हैज़ बीन चेंज भी शो हो और दिस इज पैराग्राफ भी शो हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नंबर 2 जो है ना उसको चेंज कर दो। किस में चेंज कर दो? उसकी इनर HTML चेंज करके टेक्स्ट हैज़ बीन चेंज्ड ये लिखा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर लिखेंगे इक्वल्स टू उसकी इनर HTML चेंज करके। अब मुझे जो है ना इसकी आईडी को एक्सेस करना है। इसकी आईडी क्या है 2, और हमें पता है कि हम लोग किसी भी आईडी को एक्सेस किस तरह से करते हैं, ये लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी का नाम। तो जब भी हम उसे एक्सेस करेंगे तो इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर मैं कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर पहले वो दिस इज पैराग्राफ लिखा हुआ है और बाद में टेक्स्ट हैज़ बीन चेंज लिखा हुआ है। तो वो जो है ना दिस इज पैराग्राफ लाने के लिए मुझे आईडी नंबर 2 लानी पड़ेगी। आईडी नंबर 2 लाने के लिए मुझे ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। ये लाइन आप लोग याद कर लें कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी नंबर हमारा क्या है, यहाँ पर 2 है। मैंने लिखा 2 हमारी एक आईडी है, उसकी जो है ना उसके बाद डॉट और यहाँ पर लिखा इनर, ये हमारा इनर HTML हमारा क्या, यहाँ पर हमने लिखा कि इनर HTML इक्वल्स टू मीन्स कि ये भी चीज़ हमारी लिखी हुई होनी चाहिए। मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है कि एक चीज़ यहाँ पर जो है ना हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने यहाँ पर इनर HTML यहाँ से जो है ना हटा देना है। मीन्स कि ये जो चीज़ मैंने इनर HTML यहाँ दे रही थी ना, यहाँ नहीं, प्लस बाद में आएगा पहले ये। तो मीन्स कि सारी स्टेटमेंट हमने क्या कहा कि किस तरह से है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नंबर 2 को चेंज करो, जो कि हमारा दिस इज पैराग्राफ है। किस में चेंज करो? डॉट इनर HTML किस चीज़ में चेंज करो? कि हमारा लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी 2 में जो भी लिखा हुआ है दिस इज पैराग्राफ लिखा हुआ है वो चीज़ हमारी वहाँ पर आ जाए। यहाँ पर प्लस साइन देनी है। प्लस साइन का मतलब है कि हम लोग एक और चीज़ देना चाहते हैं जो कि हमारा क्या है, टेक्स्ट हैज़ बीन चेंज्ड। मीन्स कि अब मैंने इसको यहाँ पर सेव किया और यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करती हूँ तो अब यहाँ पर आप देखें कि दिस इज पैराग्राफ भी लिखा हुआ है और टेक्स्ट हैज़ बीन चेंज्ड भी लिखा हुआ है। इसी तरह से हम लोग एक और भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर सपोज मैंने यहाँ पर प्लस लिखा। अब ये जो है ना एक और आईडी हमारे पास है जो कि यहाँ पर कौन सी है, दिस इज पैराग्राफ में लिखा हुआ है। एक सेकंड में यहाँ पर लिख देती हूँ दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट। अब मैं इस फर्स्ट वाले को भी वहाँ पर शो करवाना चाह रही हूँ जो कि 1 है। अब इस 1 को यहाँ पर एक्सेस करने के लिए यहाँ पर जो है ना मैं आकर यहाँ पर लिखूँगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का नाम हमारे पास क्या है, 1 है। मैंने यहाँ पर लिखा 1 और यहाँ पर लिखा डॉट इनर HTML, यहाँ पर लिखा डॉट इनर HTML। मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर जाकर रिफ्रेश किया तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ गया दिस इज पैराग्राफ, टेक्स्ट हैज़ बीन चेंज्ड, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। मीन्स कि हमारे पास 3 चीज़ें आ गई। मैं इसको ज़्यादा वो जो है ना समझने के लिए यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं कि दिस इज पैराग्राफ नहीं लिखते, दिस इज सेकेंड आईडी लिखते हैं, दिस इज सेकेंड आईडी। इसको सेव करके यहाँ पर देखिए हमारे पास लिखा हुआ गया दिस इज सेकेंड आईडी, जो कि हमने पहले क्या कहा कि हमने कहा कि आईडी नंबर 2 को जिसमें लिखा हुआ है दिस इज सेकेंड आईडी इसको चेंज करके क्या लिखो कि यहाँ पर हमारे पास लिखो कि आईडी नंबर 2 को कॉल कर लो और आईडी नंबर 2 में स्टोर है दिस इज सेकेंड आईडी। फिर उसके बाद जो है ना उसमें डबल कोटेशन के अंदर एक चीज़ लिखो कि टेक्स्ट हैज़ बीन चेंज्ड और फिर लास्ट में दोबारा से हमने एक आईडी कॉल कर ली जो कि है हमारी 1। अब ये था हमारा कि हम लोग किस तरह से 3 या 4 चीज़ों को आपस में जोड़ रहे हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जस्ट
ऑन क्लिक या वैसे ही हम लोग किसी भी चीज़ को जस्ट इनर HTML चेंज कर रहे थे ना। अब अगर हम लोग किसी भी चीज़ की स्टाइलिंग चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं इस आईडी को यहाँ से एक को हटा देती हूँ जो कि हमारी ये वाली है। मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पर आकर आप देखें ये हमारे पास इस तरह से हो गया। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली कि यहाँ पर जो है ना हम लोग ऑन क्लिक पर कोई उसकी स्टाइलिंग चेंज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमने चेंजर वही आईडी यूज़ की और ऑन क्लिक फंक्शन पर हमने कहा कि जो हमारा पैराग्राफ 1 है ना उसको क्या करो, इनर HTML चेंज नहीं करो। इनर HTML का मतलब होता है इसकी उसी HTML चेंज करो। हमने कहा कि उसका स्टाइल चेंज करो, डॉट स्टाइल। अब स्टाइल चेंज करके उसका हमारा क्या करो कि यहाँ पर जो है ना हमने कहा डॉट स्टाइल डॉट उसका क्या चेंज करो कि फॉर सपोज मैंने यहाँ पर कह दिया कि इसकी जो कि हमने लास्ट वीडियो में एक CSS में डिस्कस किया था ना, टेक्स्ट डेकोरेशन, जो कि हम लोग अंडरलाइन कर रहे थे या नहीं, तो हम लोगों ने यहाँ पर कहा कि टेक्स्ट डेकोरेशन जो कि हमारे, अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर अगर हमारे पास दो चीज़ें आ रही है ना कि जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन या हमारे पास आता है फ़ॉन्ट साइज, हम लोग CSS में किस तरह से देते थे कि इस तरह से टेक्स्ट और डेकोरेशन लिख दिया, तो ये चीज़ हमारे पास गलत है। इस तरह से हमारी चीज़ वो परफॉर्म नहीं होगी। हमने क्या करना है कि टेक्स्ट और डेकोरेशन मीन्स के हाइफन नहीं देना, जावास्क्रिप्ट में हाइफन नहीं आएगा और ये जो डेकोरेशन है ना उसका D कैपिटल हो जाएगा। हमने उसको कहा कि टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो, मीन्स के जब भी मैं इस टेक्स्ट पर क्लिक करूँ तो वो चीज़ हमारे पास अंडरलाइन हो जाए। मैंने इसको यहाँ पर सेव किया, अब यहाँ पर जाकर मैंने रिफ्रेश किया। अब देखिए आप लोग कि अब हमने कहा कि ये वाला दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसको मैं क्लिक करूँ तो ये अंडरलाइन हो जाए। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो आप देखें ये चीज़ हमारी अंडरलाइन हो गई। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, अब दोबारा से देखें, अब हमारे पास अंडरलाइन ये टेक्स्ट नहीं है, तो मीन्स क्लिक करने पर ये चीज़ चेंज हो गई। मैंने क्लिक किया तो ये चीज़ हमारी अंडरलाइन हो गई। इस तरह से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं कि फॉर सपोज मैंने यहाँ पर उसका टेक्स्ट का कलर हमारा कौन सा होता है, जस्ट कलर होता है। हमने कलर में लिख दिया फॉर सपोज यहाँ पर रेड, मैंने यहाँ पर लिखा रेड लिखा। अब यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करती हूँ तो अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी ये देखिए हमारे टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। अब इस पर कलर अब कलर के अलावा हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ भी कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ में दोबारा से वही वाली बात कि हम लोग हाइफन नहीं देंगे, हाइफन की जगह क्या करेंगे कि साइज़ मीन्स के एस का साइज़ का S कैपिटल कर लेंगे। मीन्स के जो सेकेंड वर्ड होगा ना उसकी जो है ना एट्रीब्यूट का सेकेंड वर्ड उसको चेंज करके हम लोग क्या कर देंगे उसमें मीन्स के जो है ना कैपिटल कर लेंगे। मैंने इसको यहाँ पर सेव किया, अब रिफ्रेश किया, अब देखें जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये जो है ना दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ चेंज हो गया। मीन्स कि हम लोग यहाँ पर कोई भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर हमें इनर HTML चेंज करनी है तो हम लोग डॉट इनर HTML लिखेंगे, लेकिन अगर उसका स्टाइल चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे डॉट स्टाइल डॉट और उसका एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू इस तरह से देंगे। और एट्रीब्यूट देते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि उसमें हाइफन कभी भी नहीं आएगा, लेकिन अगर दो वर्ड है जैसे फ़ॉन्ट कलर फ़ॉन्ट साइज इस तरह से तो हमारे पास हाइफन नहीं आएगा, बल्कि जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है ना सेकेंड वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट वो कैपिटल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं क्लिक करने के थ्रू। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक। सो टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।